ठीक है बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। एक बार फिर से और हम आज की अपनी इस कक्षा को प्रारंभ करते हैं। बच्चों, हमने अपनी पिछली कक्षा में जो है आपकी जो पाठ्य पुस्तक है वसंत, ये वसंत, ठीक है, इसका पाठ 9 कबीर की साखियां, जो कि पृष्ठ संख्या 48 यानी 48 पर है, वह हमने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा था बच्चों। ठीक है, हमने अपनी पिछली कक्षा में कबीर की 3 साखियां जो है उनको पढ़ा था, उनका अर्थ हमने जो है समझा था, उनके शब्दों के अर्थ और जो वाक्यों के अर्थ है यानी कि पूरे साखी का जो है भावार्थ जो है वह हमने समझा था बेटा। थोड़ा सा मैं आज की क्लास को शुरू करने से पहले पिछली क्लास के बारे में थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, क्योंकि 2-3 दिन आपकी हो गई है, क्लास बीच में नहीं चली, सैटरडे एंड संडे, तो मैं थोड़ा सा एक बार आपको रिकॉल करा रही हूँ बेटा। हमने अपनी पिछली जो कक्षा में पढ़ा था, पहली 3 जो साखियां है, आपके सामने बुक होगी, पहली 3 साखियां जो है वह हमने पढ़ ली थी और मैंने आपको बताया भी था कि साखी का मतलब क्या है, कबीर ने अपने दोहों को साखी क्यों कहा है। ठीक है, क्योंकि उनकी जो दोहे हैं उनमें उनका निजी अनुभव हमें दिखाई देता है, उन्होंने जो कुछ समाज से सीखा है, जो कुछ शिक्षा ग्रहण की है, वही उन्होंने अपनी साखियों में शब्दबद्ध कर दी है, यानी कि शब्दों के माध्यम से लिख दी है। तो उनकी साखियां यानी साक्षी है, उनके अपने अनुभव की साक्षी है, प्रत्यक्ष प्रमाण है उनका मतलब। और 3 जो साखियां है वह हमने पढ़ी थी, पहली 3 साखियां। मैं एक बहुत ही संक्षिप्त रूप से बेटा तीनों साखियों का आपको एक बार अर्थ समझा देती हूँ, बहुत संक्षिप्त रूप से समझाऊंगी क्योंकि विस्तृत रूप से तो हमने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा था बच्चों। ठीक है, तो पहली वाली देखिए, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। क्या कहते हैं बच्चों इसमें कबीरदास जी? इसमें वो कहते हैं कि साधु यानी सज्जन लोग जो होते हैं, बच्चों, उनकी हमें जाति के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, यानी उनकी जाति पाति के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ना ही हमें उनकी जाति पूछनी चाहिए। हमें तो उनसे उनका ज्ञान, जो उनके अंदर जानकारी है ना, जो उनके अंदर नॉलेज है, ज्ञान है, जो हमें उसको ग्रहण करना चाहिए। हमें सिर्फ ज्ञानी लोगों से उनके ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए, ना कि उनकी जाति पांति के विषय में पूछना चाहिए। एक उदाहरण दिया है उन्होंने कि जिस प्रकार हम जब तलवार खरीदने जाते हैं बाजार में, तो हम तलवार का मूल्य पूछते हैं, ना कि उसकी म्यान का मूल्य पूछते हैं। यही कहा जाता है कि भाई इस तलवार का क्या रेट है, कितने में है ये तलवार, ना कि ये पूछते हैं कि इस तलवार की इस म्यान का क्या रेट है भाई, नहीं। तो इस प्रकार जिस प्रकार वो तलवार जो है वो कामयाब चीज है, उसकी आवश्यकता होती है, वो महत्वपूर्ण चीज होती है, इसलिए वह उसका रेट हम पूछते हैं। म्यान उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, म्यान तो सिर्फ उसको रखने का एक पात्र है। इसी प्रकार ज्ञानी लोगों का ज्ञान महत्वपूर्ण होता है, उनकी जाति महत्वपूर्ण नहीं होती। अगली साखी थी बेटा, आवत गारी एक है, उलटत हुए अनेक, कहे कबीर नहीं उलटी है, वही एक की एक। मैंने समझाई थी आपको बच्चों कि गाली जो है यानी अपशब्द, अब्यूज जिसे कहते हैं, वह जब आती है यानी जब दी जाती है किसी को, तब वह कुल एक होती है बस। ठीक है, लेकिन जब सुनने वाला पलट कर उसका जवाब देता है तो वह एक से अनेक हो जाती है। यानी किसी ने किसी को एक बार गाली दी तो बदले में वह उसे 2-4 सुना देता है, और फिर जब 2-4 सुनाई गई तो वो उसको और बढ़ा चढ़ाकर सुनाता है। फिर कहने का मतलब है जो एक बात से स्टार्ट हुई थी वह अब अनेक में परिवर्तित हो गई। कबीर जी कहते हैं कि कहे कबीर नहीं उलटी है, वही एक की एक। कबीर जी कहते हैं कि अगर उस एक गाली का पलट कर जवाब ना दिया होता तो वह गाली केवल एक की एक ही रह जाती, अनेक में परिवर्तित नहीं होती। ठीक है बेटा, ये दूसरी थी। तीसरे वाला देखिए, माला तो कर में फिरे, जी भी फिरे मुख माही, मनुआ तो दो दिसी फिरे, ये तो सुमिरन नाही। इसमें क्या कहा था कबीर जी ने कि माला
देखिए बेटा, विस्तृत रूप से मैं आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है, कि माला किसे कहते हैं, ये सब कुछ। तो उन्होंने कहा है कि माला तो हमारे हाथ में घुमाई जाती है, यानी भगवान का नाम हम जब जपते हैं तो जो जपने वाली जो माला है उसे हम अपने हाथ में घुमाते हैं, एक एक मोती आगे करके जो बढ़ाते हैं उसे घुमाना कहते हैं। तो वह हम अपने हाथ में बढ़ाते हैं, और जीभ जो है वह हमारे मुख में घूमती है। जीभ जब हम बोलते हैं या किसी को बुलाते हैं, चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, हंसते हैं, जो भी कार्य करते हैं, तो हमारी जीभ जो है हमारे मुख के अंदर ही घूमती है, यानी इन दोनों का एक निश्चित स्थान है घूमने का। लेकिन मनवा तो दहुदिशी घूम फिरे, ये तो सुमिरन नहीं। लेकिन कह रहे हैं कि हमारा जो मन है बच्चों, वह बहुत चंचल होता है। मन हमारा बहुत चंचल होता है, वह तो दसों दिशाओं में घूमता है, चारों तरफ घूमता है, बिना किसी रोक टोक के घूमता है, और इसी वजह से, इसी चंचलता के कारण वह भगवान के सुमिरन यानी ध्यान में नहीं लग पाता है। वह चारों तरफ भटकता रहता है और भगवान के ध्यान में, भगवान के पूजन में, भगवान के याद करने में वह नहीं लग पाता है। तो बच्चों, ये पहली 3 साखियां थी जिन्हें हम पहले भी पढ़ चुके थे, और आज फिर मैंने आपको एक बार उन्हें दोबारा से रिवाइज करा दिया है। और अब हम आते हैं अपनी अगली साखी पर, जो हमारी नई साखी है आज के लिए, जिसके मैं अर्थ भी लिखूंगी आपको यहाँ, शब्दों के अर्थ, और उसे भी हम समझेंगे। चलिए तो बेटा, हम अगली साखी लेते हैं कि कबीर घास ना नींदिए, जो पांव तली होए, उड़ी पड़े जब आंखी में, खरी दुहेली होई। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं कि कबीर आंख ना नींदिए, जो पांव तली होई, उड़ी पड़े जब आंखी में, खरी दुहेली होई। तो पहले इसके अर्थ लिख लेते हैं बेटा, शब्दों के अर्थ लिखते हैं हम। इसमें कौन कौन से शब्द आए देखिए। घास, घास आप लोगों को पता है, जो छोटी छोटी घास होती है, ठीक है। नींदिए, नींदिए, नींदिए का मतलब होता है निंदा करना, निंदा करना, ठीक है, किसी चीज की निंदा करना, बुराई करना किसी चीज की, ठीक है। जो पांव तली होई, पांव, पांव का मतलब होता है बेटा पांव, यानी हमारे जो पैर होते हैं, है ना, पैर, पैर भी कह सकते हैं, पांव कह सकते हैं। तली, तली, तली का मतलब होता है नीचे, नीचे, ठीक है बच्चों। उड़ी पड़े जब आंखी में, उड़ी पड़े, पड़े मीन्स गिरना, गिरना। आंखी, आंखी, आंख मीन्स, मैंने आपसे बताया था बेटा कि कबीर जी की जो भाषा है वह मिक्स भाषा होती है, सदुगुड़ी भाषा कहा जाता है इसको। कुछ लोग इसे खिचड़ी भाषा भी कहते हैं, कुछ सदुगुड़ी भाषा कहते हैं, ठीक है, कुछ मिश्रित भाषा, क्योंकि इनकी जो भाषा है ना, उसमें हर भाषा के शब्द मिले होते हैं, चाहे वो देशज के हैं, चाहे वो विदेशी है, या उर्दू फारसी के हैं, ठीक है, पंजाबी के हैं, हर भाषा का कोई ना कोई एक आध शब्द इनकी भाषा में मिल जाता है बच्चों। तो आंखी, आंखी मीन्स आंख, क्योंकि ये बच्चे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे ये, तो उन्होंने भाषा का प्रयोग किया है बच्चों। अगला है दुहेली, खरी दुहेली। तो बेटा खरी का मतलब होता है एक तरह से खारिश होना, यानी खुजली होना, मीन्स कह सकते हैं हम, खुजली, है ना, खुजली होना। और दुहेली, दुहेली, दुहेली होता है बहुत ज्यादा दुखदाई, है ना, पीड़ादायक, पीड़ादायक, बहुत ज्यादा दुख जो होता है, मतलब दुखदाई जो चीजें होती है जैसे, उनको हम कहते हैं दुहेली, ठीक है, पीड़ादायक, या हम इसे दुख भी कह सकते हैं बच्चों। तो ये इसके अर्थ हुए। यहाँ पे हम अगली वाले के अर्थ लिखेंगे। तो देखिए बेटा, इसके अर्थ एक बार हम देखते हैं। नींदिए, नींदिए मीन्स निंदा करना, पाँव यानी पाँव,
या पैर, तली, नीचे, पड़े, गिरना, आंखी, आंख, खरी, खुजली होना, ठीक है, दुहेली, पीड़ादायक या दुखदायक कह सकते हैं, या दुख कह सकते हैं, ठीक है, या कष्ट साध्य कह सकते हैं। कई सारे हम इसको अर्थ में कह सकते हैं। अर्थ सबका एक ही निकलता है बेटा कि ऐसा कोई भी कार्य जो बहुत दुख पहुंचाने वाला है, बहुत पीड़ा कष्ट पहुंचाने वाला है, ठीक है। चलिए तो अब हम इसका अर्थ करते हैं कि क्या कहा है। देखिए कबीर ने कह रहे कि कबीर घास ना नी दिए जो पांव तली होए। कबीर जी कहते हैं बच्चों कि जो घास होती है, यू नो घास बहुत छोटी छोटी सी हरी हरी सी होती है, गार्डन वगैरह में हो जाती है। जब हम घूमते हैं तो बहुत सारी घास हमारे पैरों के नीचे कुचल जाती है। घास होती है ना बेटा, गार्डन में लगी होती है या कहीं भी हो जाती है, गमले में कहीं भी वैसी हो जाती है। वो उसको बोने की आवश्यकता नहीं होती है, वो हो जाती है। कहीं कहीं गार्डन में तो स्पेशल बोई जाती है, वो उस पर चल घूमते हैं। तो कह रहे वो जो घास है उसकी, कबीर जी कहते हैं कि उस घास की हमें कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि वो घास छोटी है, तुच्छ है, हमारे तले कुचली जाने वाली है वो, क्योंकि घास पर लोग चलते हैं तो न जाने कितनी घास हमारे पैरों से कुचल कर रौंद कर टूट जाती है, खराब हो जाती है। तो कबीर जी कहते हैं कि उस घास की जो हमारे पैरों के तले रौंदी जाने वाली है, कुचली जाने वाली है, इसलिए हमें कभी भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। कभी ये नहीं समझना चाहिए कि अरे वो तो बिल्कुल तुच्छ है, छोटी सी है, उसे तो हम पांवों के तले रौंद देते हैं, उसको तो कुचली जाने वाली है पांवों के तले, है। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब सी घास का बेटा एक छोटा सा तिनका अगर हमारी आंख में गिर जाए, उस घास का एक छोटा सा तिनका यदि हमारी आंख में गिर जाए तो वह हमारी हालत खराब कर देता है बच्चों। क्या होता है आप सोचिए, जब कभी कोई आंख छोटा सा भी कोई कण गिर जाए, धूल मिट्टी का या कोई घास का या तिनके हल्का सा भी पीस गिर जाता है हमारी आंख में, तो कितनी हालत खराब होती है बच्चों। हमारी आंख में खुजली लगने लगती है, हमारी खारिश होने लगती है, और हम उसे मसल मसल कर आंख को लाल कर देते हैं, और साथ ही साथ वह इतनी कष्टदायक हो जाती है कि हमारी आंख दुखने लगती है, स्वेल हो जाती है, सूज जाती है वो आंख, है ना, आंख सूज जाती है, लाल पड़ जाती है वो आंख, और बहुत ही पीड़ा हमें होती है, दुखता है, बहुत ही कष्ट होता है। और कभी कभी तो बेटा जब हम ज्यादा मसलते हैं ना आंख को, तो कभी कभी यही चीज इन्फेक्ट भी बदल जाती है, और कई दिन तक हमें अपनी आंख का इलाज भी कराना पड़ता है। तो कबीर जी क्या इसके माध्यम से कि देखिए वो घास जिसे हमने बिल्कुल तुच्छ समझते हैं, छोटी सी है, पैरों के नीचे हम उसे कुचल देते हैं, कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। अच्छे महंगे पौधे होते हैं, उनको हम उनकी बड़ी केयर करते हैं, लेकिन घास की कोई नहीं करता है। और वह घास, लेकिन जब उसका एक छोटा सा तिनका हमारी आंख में गिर जाए तो वह इतने बड़े शरीर यानी हमारा हालत हमारी हम खराब कर देता है, हमें बहुत कष्ट पहुंचाता है। इसके माध्यम से बेटा, ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया बच्चों, जो इसमें अर्थ लिखा है, इनके शब्दों से जो अर्थ निकलता है वह इसका अर्थ शाब्दिक अर्थ हो गया। लेकिन इसके माध्यम से वे हमें शिक्षा क्या देना चाहते हैं? वह शिक्षा देना चाहते हैं कि देखिए संसार में छोटे और बड़े दोनों प्रकार के लोग होते हैं बच्चों, कमजोर और बलवान दोनों प्रकार के लोग हैं, अमीर और गरीब दोनों प्रकार के लोग हैं। तो हमें दोनों का सम्मान करना चाहिए, समान रूप से सम्मान करना चाहिए, यानी को तुच्छ नहीं समझने, भले वो छोटा है या कमजोर है या गरीब है, तो हमें यह समझकर कि वह तो हमसे बहुत छोटा है, क्या है हमारे लिए उसको कोई मायने नहीं है, समझकर हमें कभी भी उसका निंदा नहीं करनी, अपमान नहीं करना चाहिए। क्योंकि जैसे बताया ना कि तुच्छ घास का भी एक टुकड़ा जब हमारी आंख में गिर जाता है, तो कबीर जी कहते हैं कि हमें किसी छोटे व्यक्ति का, किसी का या किसी गरीब व्यक्ति का भी कभी अपमान नहीं करना चाहिए, उन्हें छोटा नहीं समझना चाहिए। क्योंकि बेटा न जाने इस जिंदगी में हमें किस व्यक्ति की आवश्यकता पड़ जाए, क्योंकि इंसान कभी भी अपने आप में सब नहीं होता बच्चों, वह सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी होने के नाते
उसे समाज में हमेशा एक दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता होती। ऐसा नहीं होता कि हर व्यक्ति अपना हर कार्य खुद कर ले, नहीं, उसे रहने के लिए अपनी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए बच्चों एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता होती है। तो कबीर जी कहते हैं कि हमें किसी को भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए, छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान का अपना महत्व होता है। हर इंसान महत्वपूर्ण है, हर चीज चाहे वो छोटी है या बड़ी है बच्चों, लेकिन वो महत्वपूर्ण होती है। न कब किसकी आवश्यकता हमें कहां पर पड़ जाए। तो इसलिए वह कहते हैं कि सबको सम्मान देना चाहिए, सबको समान रूप से समझना चाहिए, सबका आदर करना चाहिए बच्चों। ठीक है, अगली वाली साखी देखते हैं हम। इससे अगली जो है बच्चों, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोए। फिर से रिपीट कर रही हूं एक बार, जब बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोए। पहले इसके शब्दार्थ लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, जग का मतलब होता है संसार। ठीक है बच्चों, संसार। बैरी, बैरी का मतलब होता है बच्चों दुश्मन या शत्रु। शत्रु कह सकते हैं या हम दुश्मन कह सकते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, बैरी। कोई तो आप समझ ही जाएंगे, है ना। जो मन शीतल होए, शीतल का मतलब होता है ठंडा होना, है ना। शीतल का मतलब है ठंडा। या आपा को डारी दे, दया करे सबको। आपा, आपा का मतलब होता है बेटा अहंकार। ठीक है, अहंकार, अहंकार कह सकते हैं, अहम भी कह सकते हैं, एक ही मतलब है बेटा दोनों का। डारी दे, डारी दे यानी त्याग देना। त्याग देना, ठीक है। दया का कोई, ठीक है, ये सिंपल है बेटा, इनमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, चलिए तो हम इसे समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। एक बार हम इसे शब्द देख लेते हैं। जग, जग मीन संसार। बैरी, बैरी मीन्स दुश्मन या शत्रु। शीतल, शीतल मीन्स ठंडा होना। आपा, अहंकार या अहम। डारी दे मीन्स त्याग देना। ठीक है, बाकी के शब्द इजी आप समझ सकते हैं। चलिए तो हम इसका अर्थ समझते हैं। कबीर जी क्या बेटा कि जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। कह रहे कि उस इंसान का संसार में कोई भी शत्रु नहीं होता जिसका मन शीतल होता है, मीन्स ठंडा होता है। ठंडा होने से मतलब है कि धैर्यवान होता है, जो बड़ा कूल माइंड होता है, जल्दी से गुस्सा नहीं आता उसको, जल्दी से वो नहीं होता, है ना। सभी के लिए उसके मन में सम्मान, दया भावना होती है। तो ऐसे व्यक्ति का, किस प्रकार के व्यक्ति का, व्यक्ति का जिनका मन शीतल होता है, मीन्स जो बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। ठीक है, शीतल या में जो अर्थ है ठंडा होना है, इसका शाब्दिक अर्थ तो वैसे, लेकिन इसका मतलब होता है शांत स्वभाव का होना, है ना। शांत स्वभाव का होना, यहाँ जो इसका प्रतीकात्मक अर्थ है, जो यहाँ पर इसका प्रतीकात्मक अर्थ है ना बेटा, वो शांत स्वभाव का, कूल, बिल्कुल कूल माइंड का जो व्यक्ति होता है। तो कह रहे ऐसे व्यक्ति का जो बहुत ही शांत स्वभाव का होता है, बहुत ही धैर्यवान होता है, यानी पेशेंस होता है उसमें बहुत बच्चों, तो उसका कोई भी संसार में शत्रु या दुश्मन जो है नहीं होता। क्यों है?
क्योंकि वो तो खुद ही शांत स्वभाव का है ना। कह रहे या आपा को दारी दे, दया करे सबको। कह रहे और ऐसा हम कब बन सकते हैं, यानी हम शीतल मन वाले कब बन सकते हैं, जब हम अपना आपा होता है अहंकार, जब हम अपने अहंकार को त्याग दे। जब हम अपने अहंकार को त्याग देगा तो कोई हम पर दया करेगा, यानी हर कोई हमसे सिंपैथी रखेगा, हर कोई हमसे सम्मान की भावना रखेगा और हम भी सबसे वही भावना रखेंगे। तो कबीर जी कहते हैं कि अपना मन, यानी हर इंसान को शांत स्वभाव का धैर्यवान होना चाहिए, तभी उसका कोई संसार में दुश्मन नहीं होता है। और हम जब अपने अहंकार को त्याग देंगे, है ना, जब हम हमारा जो अहंकार है कि हम में अहम है, नहीं मैं कुछ हूं, मुझे किसी से कोई मत है, अरे वो क्या है मेरे सामने, मुझे जरूरत नहीं है और मैं उसे क्यों पूछूं। जब ये इंसान में भावना आ जाती है ना बच्चों, तब वह दूसरे इंसान को अपने से बहुत छोटा समझने लगता है, कमजोर समझने लगता है। और तभी यही चीजें जो है, यही अहंकार की निशानियां है, यही अहंकार की निशानी है। जब दूसरे को अपने से आंकना या ये सोचना कि हमें उसकी कभी आवश्यकता नहीं है, हम तो अपने आप में, अरे पैसे के बल पे सब कुछ हो जाएगा। लेकिन नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। कई बार पैसा भी रखा रह जाता है, तब नहीं होता। तो इसलिए कबीर जी कहते हैं कि हमें धैर्यवान होना चाहिए, हमें शांत स्वभाव का होना चाहिए और त्याग रहित होना चाहिए, यानी कि अहंकार रहित होना चाहिए, यानी हमें अहंकार नहीं होना चाहिए बच्चों। क्योंकि अहंकार यदि होगा तो हम दूसरे को कभी भी अपने समान नहीं समझ पाएंगे। तो हमें अपने अहंकार को जो है उसे त्यागना होगा, उसे हटाना होगा अपने अंदर से, तभी जो है सब पर दया करेंगे और हम भी औरों पर दया कर सकेंगे, यानी औरों की सहायता हम कर सकेंगे। नहीं तो हम ऐसा नहीं पाएंगे बच्चों। ठीक है, तो ये जो है बच्चों आज की हमने 2 साखियां समझी है, साथ ही साथ इसके 4 क्वेश्चंस वह भी आज की साखी में आपको डिस्प्ले में, और इसकी पीडीएफ जो है वह मैं आपको भेजूंगी। ठीक है बच्चों, तो हम इस क्वेश्चन देखते हैं। तलवार का महत्व होता है, ज्ञान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर जी क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। बच्चों को समझा चुके हो कि तलवार का महत्व होता है, मयान का नहीं। इस उदाहरण से कबीर जी कहना चाहते हैं कि ज्ञानी जो लोग होते हैं, ज्ञानी पुरुष, उनके केवल ज्ञान का महत्व होता है, उनकी जाति का नहीं होता। जिस प्रकार तलवार की लगाई जाती है, उसकी मयान की नहीं लगाई जाती है। केवल तलवार महत्व होती है, मयान तो उसके साथ स्वयं ही आ जाती है। ठीक है, वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है। तो यह आंसर है बच्चों। पाठ की तीसरी साखी, जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही, के द्वारा कबीर जी क्या कहना चाहते हैं। हमने पढ़ा है बेटा, तीसरी वाली साखी थी कि जिसकी सेकंड लाइन है, दूसरी पंक्ति जो थी कि मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। इसके माध्यम से कबीर जी क्या कहना चाहते हैं, तो इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हो, वे कहना चाहते हैं कि हमारा मन होता है वह बहुत चंचल होता है, और इसी चंचलता के कारण वह सभी दिशाओं में तरफ भ्रमित होकर भटकता रहता है। इसी के कारण वह भगवान के ध्यान में नहीं लगता। अगला है बच्चों, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। आज ही हमने बच्चों ये कि कबीर घास की निंदा करने के लिए इसलिए मना करते हैं क्योंकि वह कहते हैं कि जो घास जिसे हम तुच्छ समझते हैं, जिसे हम समझते हैं कि वह पैर नीचे कुछ नहीं जाने वाली है, ऐसा समझते हैं ना बच्चों की वह पैरों के नीचे कुछ नहीं जाने वाली है, वह तुच्छ है, छोटी है, कमजोर है, कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये हम हैं, लेकिन जब उस घास एक टुकड़ा
हमारी आंख में उड़कर गिर जाता है बच्चों। जब उस घास का एक छोटा सा टुकड़ा हमारी आंख में गिर जाता है तो वह एक छोटा सा टुकड़ा जो है हमारी हालत खराब कर देता है, हमें बहुत पीड़ा पहुंचाता है, बहुत कष्ट पहुंचाता है और हम कर पाते हैं उसको। तो एक कबीर जी कहते हैं कि हर एक इंसान का महत्व होता है, हर चीज का छोटी बड़ी कोई है उसका अपना महत्व होता है, इसलिए उसको कभी भी तुच्छ या छोटा नहीं समझना चाहिए। और अंतिम प्रश्न है हमारा कि मनुष्य में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे में व्यक्त हुआ है? बच्चों ये अर्थ है कि मनुष्य के व्यवहार में दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यानी मनुष्य के ऐसे कौन से दोष है जो दूसरे लोगों को अपना दुश्मन बना लेता है वो, ठीक है। तो ये वाली बात कौन से दोहे में कही गई है? तो बेटा ये वाली बात हमारे लास्ट वाला जो दोहा है वह उसमें कही गई है। तो इसके उत्तर में जो है, आंसर में जो है, आपको ये लास्ट वाला दोहा एज इट इज लिख देना है, ठीक है बच्चों। इसका उत्तर है यानी कि वो आपका अंतिम वाला दोहा है, ठीक। तो ये हमारे प्रश्नोत्तर है जिनकी पीडीएफ में आपको और आपको अपनी फेयर नोटबुक में करनी है, ठीक है बच्चों। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में हम एक नए विषय फिर से आपके सामने आएंगे। लेकिन बच्चों